युवा है, सब पढ़ा हुआ है। गत वर्षों में आप देख रहे हैं, पेपर होने के तत्काल बाद लीक की खबर आ जाती है। बच्चे जो हैं, हमारे भाई बहन, वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो जला देते हैं। कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रही है, 100 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो रोजगार देने। और हम लोग लोधी समाज से आते हैं और हम लोग बराबर लगे हुए, एक नहीं सैकड़ों गांव घूम करके देखे हैं। जनता विरोध में है और जूता मारने के लिए। जो सरकार लेके आई वो तो आप ही के फायदे के लिए लेके आई, तो उसके लिए क्या नाराजगी? 88 करोड़ लोगों को जान कहाँ बची? जान नहीं बची, जान जाने वाली है। 98 आदमी 48 घंटे मरे। वैक्सीन लगने वाले, ब्रेन भरने में होता है, हार्ट अटैक होता है। 88 करोड़ मारने का जिम्मा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है, यूएन से लिया है। यूएन साइन करके आया है यूएन में। ये कहाँ से डाटा लाए आप? डाटा तो अपने बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, बता देंगे, चुनाव में बता देंगे, डाटा बता दूंगा। 88 करोड़ लोगों को मारने का जिम्मा लिया प्राइम मिनिस्टर ने। गरीबी नहीं हटाना, गरीबी को मारो, गरीब मारो, गरीब हट जा, अपने हट जाएगी। गरीब खत्म कर दो, गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब को नहीं, गरीब नहीं खत्म करना है, गरीबी को मार के खत्म करना है। गरीबों को खत्म करना है। 88 करोड़ लोग, 80 करोड़ जब ना ले, कितने दे रहे? 80 करोड़ दे रहे हैं, और मारना कितना? 88 करोड़। क्यों और ज्यादा मारना है? तो आप और मैं भी हैं उसमें, सब शामिल है। तो रहेगा कौन? अरे यही तो बोलना, राज कैसे करोगे भैया? जब शासन आपका नहीं हो, राज कैसे करोगे? सबको मार दो, राज कहाँ करोगे आप? राज तो करने रहेगा नहीं आप। लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदली है, नौकरियां प्राइवेट दे दिया, नौकरी खत्म, संविधान खत्म, संविधान बदली कर देंगे। ये क्या तरीका है भाई? ठीक, धन। आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। एक गाना आपके यूपी में मैं जब से घूम रहा हूँ बड़ा फेमस है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। मैं एक भारतीय होने के नाते, राम आपके भी आराध्य होंगे, मेरे भी आराध्य होंगे, कन्नौज की आप जनता है, जो राम को लाए हैं वो ये गाना ठीक है, या जो राम से आए हैं ये गाना ठीक है, और क्या चलना चाहिए? अब उनका तो ये कहना कि मैं राम को लाया हूँ, ये तो पब्लिक भी जानती है कि राम इनको लाए हैं कि राम इन्हें लाए हैं। दूसरी चीज़, ये अब राम के पास पहुंचाएंगे वैक्सीन के माध्यम से। ये राम को लाए हैं और जो पब्लिक अब इनके जो अधीन है उसको ये राम के पास पहुंचा देंगे। इनकी ये असली मंशा है। जो हमारे साथियों ने बताया कि वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवाई गई, राम को केवल गुमराह करते हैं। जब तुम राम को लाए हो, राम भगवान है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, और सदियों से राम हैं, तो ये कहाँ से बीच से पकड़ लाए? बीच से कहाँ से लाए? टेंट से लाए हैं जिन पे मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, ऐसा बता। टेंट से लाए हैं, सही है, टेंट से लाए। इनके पास एक मशीन है राम बनाने वाली, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अब ये सोच रहे हैं कि पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमार होगा वो अस्पताल जाएगा। ये बाबा लोग और नेता लोग, मंत्री लोग, ये सब विदेश भाग जाते इलाज कराने के लिए, ये मंदिर का नहीं चले जाते। श्रद्धा हमारी भी है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ कि भगवान राम मानते हैं हम लोग, लेकिन ये इतना गुमराह क्यों करते हैं कि सबको एकदम बाबा ही बना देने। केवल इन्हें वोट चाहिए, वोट की राजनीति में इन्हें कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और एक आध लोगों से आखिरी में बात कर लेते हैं, ठीक है? आप ये बताइए भाई साहब कि राम को लाए हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग? कन्नौज लोकसभा इस बार क्या परिवर्तन होगा? जी 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 जी। या सुब्रत पाठक दोबारा आ जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और आज इस देश का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम को नहीं मानता है? इस देश में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हर व्यक्ति राम को मानता है। किसी भी व्यक्ति से अगर हम राम राम करते हैं तो हमारे राम राम का जवाब वो राम राम से ही देता है। इन लोगों की ये राजनीति
हमारे देश की जनता जान चुकी है। इनके जुमलों की कहानियाँ हमारी जनता जान चुकी है और अब इनकी कहानियाँ और जुमलेबाजी आगे चलने वाली नहीं है। मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है? मोदी की गारंटी पर भरोसा, ये तो बिल्कुल प्योर झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखी जाए कि अगर गारंटी दे रहे हैं तो ये पूरा ही करेंगे। केवल जुमलेबाजी है, क्योंकि अभी तक 15 लाख आपके खाते भी नहीं आए होंगे, हमारे खाते भी नहीं आए। जैसे ही 15 लाख का जो जुमला था वैसे ही इनकी गारंटी योजना है। मैम, कन्नौज लोकसभा सीट क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आएंगे या पीएम मोदी के नाम पर सुब्रत पाठक जीतेंगे, सीएम योगी का जादू चलेगा? क्योंकि आप तो सीएम योगी के अनुसार पहले सुरक्षित नहीं थी महिलाएं यूपी में, अब सुरक्षित हैं। यहाँ पर सुब्रत पाठक अब कभी नहीं जीतेंगे। अब वो ख्वाब जो देखते हैं जीतने का वो छोड़ दें, क्योंकि गांव गरीब और किसान के सच्चे हितैषी अखिलेश यादव हैं और महिलाओं का सम्मान जो समाजवादी पार्टी में है वो भाजपा में कभी नहीं है। ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, मगर रातों रात बेटियों की बलात्कार के बाद लाशें जला देते हैं। जाने कितनी बेटियों ने रोजगार के पीछे, इन्होंने कहा हम रोजगार की गारंटी देते हैं, क्या गारंटी दी? तमाम बेटियों को फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया कि हम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का पैसा हमने लगाया, माँ बाप ने हमको पढ़ाया और हम किसी काबिल न बन पाए, कोई नौकरी न मिली, तमाम बेटियां आत्महत्या कर ली हैं। मोदी जी ऐसी तो आपको सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? 33% आरक्षण कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? ये सब जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाजी है, ना इन्होंने कभी दिया है। जब ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं एक तरफ आरक्षण देने की बात करते हैं, ये भी जुमलेबाजी है। संक्षिप्त में आप बताइए, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे और रोजगार के मुकम्मल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो नव युवा है सब पढ़ा हुआ है। गत वर्षों में आप देख रहे हैं पेपर होने के तत्काल बाद लीक की खबर आ जाती है। बच्चे जो हैं हमारे भाई बहन वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो जला देते हैं। इस प्रकार के ये जो ये काम हो रहा है ये सिर्फ धोखा है, दिखावा है, ये सब चलावा है। अखिलेश यादव अखिलेश यादव या पीएम मोदी, सीएम योगी, कौन है बेहतर कन्नौज के लिए? हमारे लिए हमेशा ही इस सीट के लिए जो कार्य अखिलेश यादव जी ने किए वो यहाँ पर बड़े से बड़े नेता नहीं कर पाया। जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने जो विकास किया उसको आज तक बीजेपी सरकार ने देखा तक नहीं। जो पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए बजट पास करके गए थे आज तक उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं हुआ। जो इंजीनियरिंग जो मेडिकल कॉलेज है जिसका आप नाम बदलने के लिए बोल रहे हैं, योगी जी बोल के गए आज जो आपने बताया, उनकी रोडों को कभी अभी योगी जी ने कभी नहीं देखा, उनके सांसद ने नहीं देखा कितनी रोडें टूटी हुई हैं अंदर। तो चाहते हैं पहले उसकी जो सुविधाएं हैं जो चिकित्सा में होना चाहिए वहाँ पे अंदर जो है दवाएं नहीं मिलती है मरीजों को, डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब को जाओ तो डॉक्टर है ही नहीं। जब वहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं तो ऐसा क्या फ़ायदा? एक अमित शाह जी ने बयान दिया था पहले कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रही है, 100 स्मार्ट सिटी दे रहे हैं। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो रोज़गार देने का वादा कहाँ है? जो इकॉनमी के लिए बात की गई थी कि बच्चों को भविष्य बनाएंगे, भविष्य कहाँ है? भविष्य कहीं नहीं है, केवल झूठा वादा किया गया, लोगों को ठगा गया। और यहाँ पे भी मोदी आए थे, यहाँ पिछले जब चुनाव हुआ था जब आके वादे करके गए थे, उसके बाद कोई यहाँ पूछने नहीं आया कि यहाँ के लोगों की जनता का क्या हाल है। इसके बारे में कोई जवाब नहीं कोई देगा। और नहीं तो योगी जी जो पाकिस्तान और मुसलमान की बात करते हैं, अपने कार्यों पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? बताएं कि हमने जिस देश के लिए ये किया है, हम बताएं ना कार्य। अखिलेश जी गिना देंगे मुझे मानी यहाँ पे रोड सारे, लेकिन वो कभी एक रोड का नाम बताएं कि कौन कौन से काम किए उन्होंने? कोई काम नहीं किया, केवल बात ही बात की है बस। कन्नौज लोकसभा सीट, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। कन्नौज लोकसभा सीट, राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में? इस समय अखिलेश यादव जी जीतेंगे, क्योंकि लोधी समाज अखिलेश यादव जी के साथ में है और अखिलेश यादव जी ने यानी बहुत यहाँ विकास किया है। एक नहीं समाज तो आज बता रहे थे कि बीजेपी के साथ चला गया। नहीं गया,
वो बराबर है और हम लोग लोधी समाज से आते हैं और हम लोग बराबर लगे हुए, एक नहीं सैकड़ों गांव घूम करके देखे हैं। जनता विरोध में है और जूता मारने के लिए तैयार खड़ी है। कहा उन्होंने विकास नहीं किया, गांव में नाले नहीं बने और गांव की सड़कें नहीं बनी, सब इस समय तबाही है। दूसरे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में खड़े होते तो कहते हैं कहा ओबीसी, एससी और एसटी अगर इनको आरक्षण दे दिया तो कहा ये देश का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। इसके बाद वो फिर कहते हैं कहा देखिए आरक्षण के लिए मैं जन्मजात विरोधी हूँ। फिर कहा एससी, ओबीसी, एसटी को अगर मैंने आरक्षण दे दिया तो ये देश का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। तो फिर ये किस चीज़ से स्तर ऊंचा उठाएंगे? आज इन्होंने कितने हजार करोड़ में अपने देश भारत को बेच दिया, गिरवी रख दिया। रेलवे चला गया, एयरपोर्ट चला गया, परिवहन निगम, और कहते हैं कि ट्रेन जब आप बेच दोगे यानी प्राइवेट सेक्टर में दे दोगे तो आज यहाँ हमारा जो नौजवान बेकार है उसको काम कहाँ मिलेगा? नहीं मिलने वाला। इन्होंने कहा जिस समय पहली बार जीते थे कहा हम विदेश से जो कर्जा लदा हुआ हमारे देश में ब्लैक मनी है वापस लाएंगे और महिलाओं के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। सरासर झूठ 100%। जब जनधन खाता खोलिए माँ बहनों से इन्होंने कहा, सब माँ बहनों ने 15 लाख के लालच में खाता खोल दिया, लेकिन असली मानक इन्होंने नहीं बताया। क्या किया? सबके अकाउंट से 456 रुपये प्रतिवर्ष बीमा काटा जा रहा। अच्छा, आपने गांधी टोपी लगा रखी है जी। पीएम मोदी भी गांधी के आगे सर झुकाते हैं। जी जी। पीएम मोदी गांधी के विचारों का अनुसरण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। वो पहले तो ये कह रहे थे यानी वो जो है कि हम महात्मा गांधी को नहीं मानते। पहले कह रहे थे ये कि नहीं हम ये देश के लोगों को, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को नहीं मान रहे। जब हमारे देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे देश के वीर नौजवान शहीद हो रहे थे, उस समय आरएस के लोग यानी उन अंग्रेजों के यानी कहते चंद नुमाइंदे इधर की खबर उधर देते थे, जासूसी करते थे। और कहने के मतलब ये है उस समय से ये बराबर लगे हुए, लेकिन वीराने देश शहीद हो गए। आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे देश का संविधान लिखा गया, कहते 395 अनुच्छेद लिखे गए, जिस अनुच्छेद में कहते हैं लिखा गया कि कोई भी माँ बहन बेटी का नंगा चित्र इश्तहार दीवार पर नहीं लगाएगा, जो लगाएगा उसको कड़ी सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा? उस भारत के संविधान को यानी जो त्यागियों और भक्तों, बलिदानियों, देश समाज सेवियों द्वारा जो तैयार किया गया था, उसको ये एक तरफ से बदल करके और कहते हैं कि वो फिल्में ये सरकार पास कर रही है जो दो इंच की चड्डी और बनियान में बनाई गई है। अब आप अलग चले गए। हाँ, कुछ कहना चाहोगे? अंतिम में बोलो। कहेंगे क्यों नहीं, क्या कहना है? हम कहेंगे कि जिन्होंने कहा था ऊपर मुंह करके वो इतना लजा कह रहे हो जी, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे, आज उसकी हवाई चप्पल भी उन्होंने छीन रखी है। इतनी महंगाई कर रखी है देश में। पहले वो ये महंगाई को इतना कर दिया उन्होंने कि आज बेचारा रोज का खाने कमाने वाला ये सोचता है कि हम अपने परिवार के लिए कैसे जिएं, कैसे उसके